पीटीआई की जेल भरो तहरीक का 5वां रोज। गुजरांवाला से चौधरी जफरुल्लाह चीमा कारकुनों के साथ पहली गिरफ्तारी देंगे। पीटीआई कारकुन गिरफ्तारियों के लिए सिटी ऑफिस में जमा। पीटीआई के सिटी सदर खालिद अजीज लोन की रिहाइशगाह के बाहर जेल भरो कैंप। पुलिस ने गिरफ्तार ना किया तो रहनुमा मार्च करते सेंट्रल जेल पहुंचेंगे। जेल भरो तहरीक नियाजी के लिए डूब मरो तहरीक बन गई। 80% अफराद रिहाई के ख्वाहिशमंद हैं। उम्मीद है कौम इलेक्शन में फितने का सफाया कर देगी। वजीर दाखिला राना सना की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने हर लम्हा फितनागिरी के लिए खर्च किया। बच्चों के साथ ही गिरफ्तारी देंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब बच्चों के साथ ही जेल में जाएं और जेल भरें। हम तो आए हैं मुल्क बचाने के लिए, जो ये कानून ही नहीं है यहाँ पे। कप्तान का खिलाड़ी खानदान समेत गिरफ्तारी देने मैदान में आ गया। गुजरांवाला का शहरी जेल भरो तहरीक के लिए पुराज़्म। कहता है हालात बदलने के लिए घरों से निकलना जरूरी है। राजनपुर के हलका NA 193 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का बल्ला चलेगा या शेर धाड़ेगा, फैसला आज हो जाएगा। पीटीआई के मोहसिन लगारी, पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गोरचानी, नून लीग के इमाद अवैस लगारी समेत 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 237 में से 69 पोलिंग स्टेशन हसास करार। सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त। निशिस्त तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सरदार जाफर खान लगारी की वफात पर खाली हुई थी। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। वादा खोले, हम MNAs आए हैं। पीटीआई की मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली को बहाल नहीं किया जाएगा। स्पीकर डट गए। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक 35 अरकान में से किसी को कल इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुस्ताफी रुकन ने ऐवान में आने की कोशिश की तो एक्शन होगा। हुकाम कौमी असम्बली का इंतबा। कहा, लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने किसी रुकन को बहाल नहीं किया। तहरीक इंसाफ अदालती फैसले की अपनी मर्जी से तशरीह कर रही है। के बड़े भाई अहमद डार ने कहा कि आप हमारे लिए इतना काम करते हैं तो मैं आपको कोई सरकारी नौकरी दिलाता हूँ। टेंडर मिले, जिसको 2 करोड़ का टेंडर मिला था और उससे 20 लाख रुपया कमीशन लेके मैंने अहमद डार साहब को दी। 50 लाख का टेंडर था और उससे भी मैंने 5 लाख रुपया कमीशन लेके दिया अहमद डार साहब। मुझे नंगा करते हैं, कपड़े उतारते हैं, कपड़े उतार के उधर फर्श पे बिठा देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए। जब नहीं मानता तो फिर उधर से कहते हैं कि डाला भेजो, इसकी बीवी को उठाओ, इसके बच्चे को उठाओ और इधर उसको लाकर उसको बरहना करो। महकमा तालीम के चौकीदार जावेद अली का मुबैना इकबाली बयान सामने आ गया। इल्जाम लगाया 50 लाख रुपए कमीशन उस्मान डार के भाई को दिए। रकम NA 47 की 4 यूनियन काउंसिल के 5 ठेकेदारों से जमा की। जावेद अली ने एक दिन पहले ही इमरान खान के हमरा अपने साथ होने वाली रुदाद बयान कर दी थी। बताया था कि पुलिस ने उठाया, तशद्दुद किया, दबाव डालते रहे, एतराफ करो, उस्मान डार को रकम दी है। जावेद अली ना कभी मेरा PA था ना अब है। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार ने कुरान पाक पर हल्फ उठा लिया। जावेद अली के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उस्मान डार ने कहा, उनका कोई फ्रंटमैन नहीं, एक पैसा रिश्वत नहीं ली, ना कभी तनख्वाह ली, ना सरकारी गाड़ी इस्तेमाल की। जावेद अली ने कहा कि मेरा बयान रिकॉर्ड करने में पूरा 1 दिन लगाया। इस मुल्क में 2 निज़ाम अदल हैं। इमरान खान साहब के लिए कानून और है, बाकियों के लिए कानून और है। ये दोहरा निज़ाम अदल चल नहीं सकता। लेना सुओ मोटो ये उस्मान डार का जो एक बंदे का उसके PA का एक इकबाली बयान आया है कि मैंने 50 लाख रुपए रिश्वत उस्मान डार और उसके भाइयों को दी है। अता तारड़ ने जावेद अली के बयान पर सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस की अपील कर दी। पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा ने 50 लाख करप्शन का इल्जाम लगाना मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, ये लोग घबराहट का शिकार हैं। राजनपुर में पीटीआई उम्मीदवार मोहसिन लगारी के साथियों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया। ऐसी बेशर्म निगरां हुकूमत की मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान गुआंतानामो बे से भी बदतरीन होता जा रहा है।
90 रोज में इंतखाबात, आइन और कानून की रेड लाइन है। पीडीएम फैसला कर ले, इंतखाब, एहतसाब या फिर अजाब। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। ट्वीट में लिखा, अब अदालतों पर हमला हुआ तो लग पता जाएगा। हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके तारीख दोहराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ दरख्वास्त की नकूल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाकी 4 मेंबरान को भी इरसाल। ये दरख्वास्त मियां दाऊद ने अरकान को भिजवाई। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में एडवोकेट मियां दाऊद बोले, सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल से नकूल मुतालिका मेंबरान को फराहम करने की इस्तदा की है। पीडीएम ने 2 जजेस की बेंच से अलहदगी की इस्तदा की। जस्टिस काजी ईसा पर नाफिज कानून का दीगर पर भी निफाज किया जाए। लीगी रहनुमा अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, मुल्क में दोहरा निज़ाम अदल किसी सूरत कबूल नहीं, कौम से मजाक करना छोड़ दें। MQM पाकिस्तान राबता कमेटी का इजलास आज बहादुराबाद मरकज पर तलब। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हिकमत अमली तय की जाएगी। अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला होगा। किफायत शारी और सादगी पॉलिसी पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग कमेटी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। किफायत शारी के लिए फैसलों के नफाज का जायजा लिया जाएगा। प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर तजावीज़ कमेटी के सामने पेश करेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, चाय के साथ बिस्किट नहीं मिलेंगे। IMF शहबाज शरीफ के शादियाने बजा रहा है। कहता है, इतना समझदार वजीर आजम दुनिया में नहीं देखा। रहनुमा PTI परवेज इलाही का तंज। एजाज शाह समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, वजीर आजम जैसा मांगने का तुर्रा इम्तियाज दुनिया में किसी के पास नहीं। PSL 8 के 14वें मैच में कराची किंग्स की मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें शाम 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। पंजाब में PSL 8 के मैचेस के लिए सिक्योरिटी अखराजात का तनाज़ा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का बोर्ड के पैट्रन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। निगरां पंजाब हुकूमत का PCB से 25 करोड़ रुपए का मुतालबा। क्रिकेट बोर्ड पैसे ना देने के फैसले पर कायम। सिक्योरिटी अखराजात का मसला हल न हो सका, चोर पहले ही हाथ साफ कर गए। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में PSL सिक्योरिटी के लिए नस्ब लाखों मालियत के कैमरे और फाइबर केबल्स चोरी। चोर जनरेटर की बैटरियां तक ले उड़े। कराची में जानवरों के अगवा बराए तावान का इंकशाफ। भैंस कॉलोनी के अतराफ मुलजिमान का गैंग मुतहर्रिक। असलहे के जोर पर मवेशी छीनना और तावान के बाद वापसी करने की वारदातें होने लगीं। मवेशी मालिकान ने एडिशनल IG को खत लिख दिया। लाहौर में महकमा खुराक की कार्रवाई। गोदाम से सरकारी आटे के 2500 थैले बरामद। सरकारी आटे को आम थैलों में भरकर मार्केट रेट पर फरोख्त किया जा रहा था। और माया नाज क्लासिकल गुलकार शफकत अमानत अली की 58वीं सालगिरह। उन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपनी आवाज़ का जादू जगाया, कई अवार्ड्स अपने नाम किए।